नमस्कार, मैं नम्रता शुक्ला, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा प्रत्याशी सुलोचना रावत के समर्थन में अलीराजपुर के जोबट पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आम जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 50 साल में कुछ नहीं किया एवं कांतिलाल भूरिया पर निशाना साधते हुए कहा कि पप्पू के पापा राजीव गांधी थे, उन्हें आदिवासी समाज को बेवकूफ बनाने के लिए झाबो लेकर आए थे। भारतीय जनता पार्टी विकास की पार्टी है, आप एक वोट देंगे तो आपको कई जनसेवक मिलेंगे जो आपकी सेवा करेंगे। कांग्रेस ने तो एक गुंडे को टिकट दिया है। वहीं पत्रकारों से चर्चा में भाजपा के भीतर घात के सवाल पर जवाब में कहा कि पार्टी ने भीतर घात से इंकार किया है। वह कहा है कि सभी को मना लिया जाएगा, पार्टी जिम्मेदारी देती है और मैं उसे निभाता हुआ आज यहाँ हूँ, कल खंडवा भी जाऊँगा। बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देने की बात कही थी। मैं तो हमारे जयेश के जो कार्यकर्ता भटक गए, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ। इस देश के अंदर आजादी के बाद आप देख लीजिए जितनी भी योजनाएं बनी हैं आदिवासियों के हित के लिए, यदि वो बनी है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। आप उठा के देख लीजिए इतिहास, आप भटके नहीं। आदिवासियों का शुभ चिंतक यदि कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए जयेश के हमारे साथियों से भी कहना चाहता हूं, भटके नहीं। आप जोबट के विकास के लिए, अलीराजपुर के विकास के लिए बहन सुलोचना जी को आशीर्वाद दीजिए, विशाल को सहयोग करिए। मैं आपसे वादा करता हूं, अभी तो आपसे मैंने एक वोट पे 2 जनप्रतिनिधि की बात की थी, एक सुलोचना जी की, एक विशाल की, तीसरा मैं भी हूं। अगर सुलोचना जी जीतेगी तो आप कभी भी इंदौर और दिल्ली का कोई भी काम हो तो आप मेरे पास आ जाना। बताइए, अब एक वोट पे यदि 3-3 आपको उम्मीदवार मिलते हैं, इससे सस्ता और क्या आपको सौदा हो सकता है। इंदौर में शिक्षा की कोई बात हो, हॉस्पिटल की कोई बात हो, डॉक्टर से मिलना हो, मैं हूँ। हमारे रमेश दादा है, दयालु, कहाँ रमेश जी? रमेश जी खड़े हो जरा। ये दयालु दादा है, इनने शादी नहीं करी है, जनता की सेवा ही करते हैं हमेशा, लगातार जीतते आ रहे हैं। 1 लाख वोट से कम से नहीं जीतते हैं, इसलिए कि अपने क्षेत्र की सेवा करते हैं, इंदौर की सेवा करते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला कोई विधायक है तो वो हमारे रमेश मेंदोला जी हैं। ये भी आपको इंदौर में सेवा करने के लिए मिलेंगे। मतलब जोबट के लिए सुलोचना जी, विशाल और इंदौर में कैलाश और रमेश। बताइए अब आपको इससे बड़ा सौदा और क्या हो सकता है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये चुनाव प्रदेश की राजनीति में कोई फर्क नहीं डालेगा, देश की राजनीति में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अलीराजपुर जिले को बहुत फर्क पड़ेगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि विधायक बनेगा तो वह अधिकारियों की क्लास लेगा। यदि अधिकारी नहीं सुनेंगे तो मुख्यमंत्री के पास जाएगी सुलोचना जी। सुलोचना जी बहुत कर्मठ नेता हैं। जब मेरे पास खबर आई कि सुलोचना जी तो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करना, उनके बिल्कुल बुला के लाओ। खानदानी महिला है बहुत, इनके ससुर साहब भी मंत्री रहे, बहुत सेवा की उन्होंने, और उस खानदानी परिवार की बहू आज आपकी सेवा करने के लिए आपके उम्मीदवार है। मुझे गर्व है। यहाँ के सांसद गुमान सिंह जी देखिए, ये लोकसभा में आप लोगों के आवाज बुलंद करते हैं। ये पहले पीएचई में इंजीनियर थे। आपके घर में जो क्या लग रहा है आपको? किसान सभी जगह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने काम करके दिखाया। चाहे देश के प्रधानमंत्री हो मोदी जी, उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही साहसिक निर्णय लिए। जैसा कि हमारे सांसद गुमान सिंह जी ने बताया, धारा 370 हटाई। हम नारे लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कांग्रेस के लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, अब तो हमने तारीख भी बता दी। 5 अगस्त को भूमि पूजन हो गया। अब 2 साल के अंदर मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। कांग्रेस के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, दिग्विजय सिंह जी जो हमेशा आरोप लगाते थे खाली मंदिर का नारा लगाते थे, मंदिर तैयार हो जाएगा। आप परिवार सहित वहाँ दर्शन करने आए, अपने जीवन में जितने पाप किए सब धुल जाएंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जो जब कहा है वो करके दिखाया। जी यहाँ पर भी हमने, ये ट्राइबल एरिया है, मैं यहाँ पर लगभग 35-40 वर्षों से आया। मैंने यहाँ की सड़कें देखी, सड़कों के नाम पर कुछ भी नहीं था, गड्ढे थे। आज यदि सड़कें यहाँ पर आपको दिखाई देती है, हम विकास करेंगे। दुर्भाग्य से अलीराजपुर जिले में हमारी कोई सीट नहीं थी और इसलिए जनप्रतिनिधि नहीं होने के कारण जिला पिछड़ता है। मुझे लगता है कि
यहाँ से जब सुलोचना बहन जी हमारी विधायक बनकर जाएगी तो जिले की विकास जो रुका हुआ है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। हमारा विश्वास है, मुझे याद दिलाना चाहता हूँ आपको, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि देश को ताकतवर बनाना है तो हमारे यहाँ के दलितों को ताकतवर बनाना पड़ेगा। और इसीलिए आदिवासी भाइयों की जितनी भी योजनाएं बनी है 90% भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है। आदिवासियों के नायकों को यदि नेता बनाया है, यदि जनता के बीच में उनकी पूजा करवाने का अगर किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं महू से आता हूँ, महू में मैं विधायक था वहाँ से, वहाँ टंट्या भील का कार्य क्षेत्र आदिवासियों के नेता थे, उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। आज भी ट्रेन वहाँ रुककर टंट्या भील को सलाम करती है। उस टंट्या भील को देश नहीं जानता। हम लोगों ने टंट्या भील को पाठ्यक्रम से जोड़ा और सारे देश में टंट्या मामा कोई आदिवासियों का क्रांतिकारी नेता रहा है, उसको यदि मान सम्मान दिलवाया, उनको उनका अधिकार जो था उसको अगर देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती है, आदिवासी दिवस के रूप में सारे देश में मनाया। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज का एक बहुत महान नेता था। उन्होंने सामाजिक समरसता के लिए और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत ज़बरदस्त आंदोलन किया था। आदिवासी भाइयों को इकट्ठा कर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया था। ऐसे लोगों को जिनका इतिहास के पन्नों में नाम नहीं था, जो कि आदिवासी थे, उन सबको इतिहास के पन्नों में सम्मान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी। केला जी, आप बार बार राहुल गांधी को पप्पू बोलते हैं और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में आप ही बोलते हैं, ये नाम देने के पीछे क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि मैं नहीं कहता, आप सोशल मीडिया खोल के देखिए, सभी लोग पप्पू बोलते हैं। पप्पू तो अच्छा प्यार का नाम है, आपको यदि बुरा लगता है तो बोलना बंद कर देंगे। केला जी, पश्चिम बंगाल में बहुत मेहनत की आपने, सरकार नहीं बना पाई, दुख हो रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं। पश्चिमी बंगाल में 3 से 77 लाना मतलब कितना गुना हो गया, जरा मैथमेटिक्स देखिए नहीं आपका, थोड़ा बहुत ठीक लगाओ जरा, कितने गुना सीट गई। 30 गुना भारतीय जनता पार्टी को, 25 गुना भारतीय जनता पार्टी को बढ़ी है वहाँ। 25 गुना देश के इतिहास में कोई भी पार्टी किसी भी राज्य में कभी नहीं विस्तार हुआ जितना बंगाल में हुआ। और इसलिए बहुत सम्मानजनक स्थिति में हमारे हर जिले के अंदर हमारी इकाई है। ये बात सही है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा बहुत है,